दुनिया में आज भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इतिहासकारों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। एक ऐसी ही चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ है जो लोहे से निर्मित होने के बावजूद उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। 1600 साल पुराना यह स्तंभ 98% लोहे से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है। 413 ईस्वी यानी कि आज से लगभग 1604 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर है और यह जमीन में 3 फुट 8 इंच नीचे गड़ा है। इसका वजन 6000 किलो से अधिक है। अब यह धातु इतिहासकारों के लिए एक पहेली से कम नहीं है, क्योंकि लोहे के स्तंभ में इतने सालों के बाद भी जंग न लगना किसी रहस्य से कम नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस लोह स्तंभ का निर्माण लोहे के टुकड़ों को गर्म करके जोड़कर किया गया था, लेकिन इस स्तंभ पर कहीं भी जोड़ के निशान नहीं है। रॉबर्ट हेड, जो कि एक धातु वैज्ञानिक है, उन्होंने इस लोह स्तंभ पर अध्ययन करके अपने शोध में लिखा है कि यह स्तंभ रॉ आयरन से बना है, जिसे पिघलाने में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि प्राचीन समय में यह प्रक्रिया कैसे की गई होगी। जब बारिश का पानी इस लोह के स्तंभ से रिएक्ट करता है, जिससे एक तत्व तैयार होता है जिसे मिसावाइट कहते हैं। यह मिसावाइट इस लोहे के स्तंभ पर एक परत का निर्माण करता है जो इसे जंग लगने से बचाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में एक शिलालेख लिखा है। इस स्तंभ पर लिखी पंक्तियों के अनुवाद से पता चलता है कि चंद्र नाम का राजा, जिसका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में हिंद महासागर तक फैला था, वह राजा पृथ्वी छोड़कर विष्णु लोक चले गए, परंतु उसका प्रभाव आज भी धरती पर कायम है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनाया था। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन कभी भी हिंद महासागर तक नहीं पहुंचा था। इतिहासकारों के अनुसार इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा चंद्र नाम का कोई दूसरा राजा नहीं था। लेकिन हम हमारी पौराणिक कथाओं को देखें तो भगवान राम को रामचंद्र भी कहा जाता है और माता सीता की खोज में वो हिंद महासागर तक पार करके गए थे। पद्म पुराणों के अनुसार भगवान रामचंद्र पृथ्वी को छोड़कर विष्णु लोक चले गए थे और यह घटना लोह स्तंभ के शिलालेख पर लिखी हुई है। अब दुनिया यह मानती है कि फास्फोरस का पता हेनरी ब्राउन ने सन 1669 में लगाया था, लेकिन निर्माण तो 1600 में किया गया था, यानी कि हमारे पूर्वजों को पहले से ही इसके बारे में पता था। इससे एक बात तो साफ है कि प्राचीन काल में ही हमारे देश में धातु विज्ञान का ज्ञान उच्च कोटि का था। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि स्तंभ को बनाने में वृत्त स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इसके बारे में इतिहासकार की किसी भी किताब में कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्य को और गहरे कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।